मंत्र जो है वो उन लोगों को कहना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हैं हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है, और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र, और दूसरा मूलाधार, पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वादिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से, ये उसके इसेंसेस है। भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है, ये नाभि चक्र। भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, यशोदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंधा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। हाँ, और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उससे तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। इस प्रकार 7 चक्रों का जो इसेंसेस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं होता, तो कुंडलिनी खड़ाक से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर लेते।